बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम f.sc फ़िज़िक्स पार्ट 2 का यूनिट 13 शुरू करने जा रहे हैं। द टाइटल ऑफ द यूनिट इज़ Electromagnetism। सो हियर इज़ द यूनिट 13, इट्स टाइटल इज़ Electromagnetism। इससे पहले कि हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, इन द बिगिनिंग कुछ इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनसे आप फेमिलियर होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैग्नेट क्या है। सो व्हाट इज़ मैग्नेट? बच्चों, मैग्नेट ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो। सो अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट बच्चों ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोडस्टोन, या जिसको बच्चों मैग्नेटाइड भी बोलते हैं, इज़ अ नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मिनरल। लोडस्टोन जिसको बच्चों मैग्नेटाइड भी कह रहे हैं, ये नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मिनरल है। अब मिनरल का मतलब माइन से लिया गया है, यानी अर्थ क्रस्ट से ऐसे मटेरियल निकलते हैं जिनके अंदर नेचुरली एबिलिटी होती है कि वो मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। टुडे नो दिस मटेरियल इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक आयरन और या आयरन ऑक्साइड Fe3O2। फिर बच्चों बता रहे हैं, मैग्नेट ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लोडस्टोन या मैग्नेटाइट एक नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मिनरल है। नो दिस मटेरियल इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक आयरन और या आयरन ऑक्साइड। अब बच्चों, जितने भी ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनकी एवरीडे लाइफ में वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं। हम इस मौजूदा दौर के लिहाज से इंतहाई अहम एप्लीकेशंस इनकी बताने वाले हैं। अदरवाइज़ तो हमने बच्चों देखा है कि बहुत सारे ऐसे टाइज हैं बच्चों के जिनके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल या परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। इसके अलावा आपने ऑब्ज़र्व किया है कि लाउड स्पीकर के पीछे एक मैग्नेट लगा हुआ होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी एवरीडे लाइफ में चीज़ें हैं जिनके अंदर मैग्नेट मौजूद होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, जनरेटर्स होते हैं, एट्सेट्रा। लेकिन हम इनकी स्पेसिफिक डिजिटल सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशंस को बयान करने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, क्रेडिट, डेबिट एंड ATM कार्ड्स। बच्चों, बैंकिंग को ऑनलाइन करने में और फैसिलिटेट करने के लिए अपने कस्टमर को क्रेडिट, डेबिट और ATM कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये बच्चों एक बैंक का मैंने आपको एक ऑर्डिनरी ATM कार्ड दिखाया है। तो अब किसी भी ATM कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बैक साइड पे देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की यूं स्ट्रिप लगी होगी। ये बच्चों मैग्नेटिक स्ट्रिप है। इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, वो एनकोडेड होती हैं डिजिटली, और ये जो एनकोडेड इन्फॉर्मेशन डिजिटली स्टोर की गई हैं वो इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर की गई हैं। अब उन इन्फॉर्मेशन को हम रिवील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडर हेड। रीडर हेड जो उन इन्फॉर्मेशन को डीकोड करता है और पर्सनल डाटा रिलेटेड टू द यूज़र के साथ कंटेक्ट करता है। सो ऑल द ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैव मैग्नेटिक स्ट्रिप। ऑल these cards have a strip of magnetic materials। कि जितने भी ये कार्ड हमने लिखे हैं, इन तमाम के ऊपर एक स्ट्रिप होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा, ये तो जो हमने नाम लिखा है लोड स्टोन या मैग्नेटाइट,
ये तो वो मटेरियल हैं जहाँ से मैग्नेटिज़म स्टार्ट हुआ। अब वक्त के साथ मुख्तलिफ मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कवर किए गए हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स बनाए गए हैं जो कि डिफरेंट टेक्निकल एप्लीकेशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। हम सिर्फ उस मटेरियल का नाम नहीं बता रहे कि एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होता है। इन जनरल बोल रहे हैं कि ऑल दीज कार्ड हैव स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट आर एनकोडेड डिजिटली ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप। जितने कार्ड्स हैं उनमें मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रिप होती है और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं बंदे के अकाउंट से मुतल्लिका और एनकोडेड डिजिटली ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर 2 एप्लीकेशन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया। अब बच्चों मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल VHS, ऑडियो कैसेट्स, हार्ड डिस्क्स, फ्लॉपी, CDs एट्सेट्रा। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया VHS वीडियो हाउस सिस्टम। बच्चों कुछ अर्सा पहले तक हम अपनी मूवीज़ को VCP या VCR से वॉच करते थे। VCR में एक कैसेट होती है, उस कैसेट के अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, रील ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप। रील का मतलब क्या है? एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वो 2 पुलीज़ पे वाउंड होती है और हम उसको एक पुली से दूसरी पुली पे रिवाइंड करते हैं और अब फिर दोबारा उसको रिवर्स करना हो तो रिवर्स भी कर सकते हैं। वीडियो हाउस सिस्टम में जो स्ट्रिप है उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल्स की कोटिंग है। वो मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर करता है और फिर रीडिंग हेड से हम उन इन्फॉर्मेशंस को, उन वीडियो को, उन ऑडियोज़ को बार बार एंजॉय कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसी तरह से ऑडियो कैसेट्स, इनमें भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। जैसा कि मैं इस कैसेट की बच्चों बात कर रहा हूँ, ये ऑर्डिनरी कन्वेंशनल एक ऑडियो कैसेट है। इसमें ये 2 आपको घूमने वाली रील सी नज़र आ रही हैं और इनके ऊपर अगर देखें तो ये एक फीता सा आपको नज़र आ रहा है, ये ब्राउन कलर का। ये जो फीता है एक्चुअली तौर पर ये थिन प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट एक स्ट्रिप है जिसके ऊपर ये जो ब्राउन कलर है ये एक्चुअली तौर पर एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो इसके ऊपर कोट किया गया है। अब कोई भी ऑडियो सिग्नल या ऑडियो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर स्टोर की जा सकती है और जब ये रील घूमती है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप एक रीडिंग हेड के पास से या उसके नीचे से गुजरती है और वो रीडिंग हेड जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव हैं, एनकोडेड हैं, उनको रीड करता है और हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी हम इन इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हैं। अगर वीडियो सिस्टम है तो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सो VHS इट इज़ वीडियो हाउस सिस्टम। ऑडियो कैसेट इज़ हेयर। जो वीडियो हाउस सिस्टम बच्चों वो भी कैसेट इसी तरह की होती है, इसी तरह का स्ट्रिप होता है, ज़रा चौड़ा होता है, इसी तरह की उसके अंदर रील होती है और वो स्ट्रिप जब आगे ट्रैवल करती है, रीडिंग हेड जो एनकोडेड इन्फॉर्मेशन हैं उनको डीकोड करता है डिजिटली और हमें वो वीडियो या वो सिग्नल हम उसको स्क्रीन पे वॉच करते हैं, लाउड स्पीकर से उसको सुनते हैं। इसी तरह से हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है जिसके ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट लगा होता है जो किस मटेरियल का बना होता है? दैट इज़ न्यूटनियम। एक मटेरियल है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट रखता है और हार्ड ड्राइव्स के अंदर वो मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है और डाटा उसके ऊपर स्टोर होता है। फ्लॉपी एक पुरानी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस थी जिसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। अब फ्लॉपी को डिफरेंट कार्ड से रिप्लेस कर दिया गया है,
USBs वगैरह आ गई हैं, मज़ीद एक्सटर्नल स्टोरेज एलिमेंट बना लिए गए हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग फ्लॉपी भी एक डिस्क ही होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर होती है और हम अपना डाटा उसमें स्टोर करते हैं। CDs ये एक कन्वेंशनल CD है। वक्त के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है ये चीज़ें यूज़लेस होती जा रही हैं। अब इनका यूज़ बहुत हद तक कम हो गया हुआ है, लेकिन जिस वक्त CD आई थी तो एक VHS और ऑडियो सिस्टम के अंदर एक इनकलाब बरपा हुआ था। अब ये जो आप एक ऑर्डनरी CD देख रहे हैं इसके ऊपर भी लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है और जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर एनकोडेड है, परमानेंटली एनकोडेड है। तो जब चाहें हम मैग्नेटिकली इनको रिवाइव कर सकते हैं, इनको दोबारा रिवील कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड है मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन विच द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सन विद बैंक आर एनकोडेड डिजिटली। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया में VHS, वीडियो सिस्टम, ऑडियो कैसेट, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CDs, इन तमाम में बच्चों बताया है कि मैग्नेटिक मटेरियल होता है, स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, लेयर की फॉर्म में होता है, कोटेड होता है या तो स्ट्रिप के ऊपर या डिवाइस के ऊपर, और जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो ऑडियो वीडियो डाटा या सिग्नल होते हैं वो इनके ऊपर एनकोडेड होते हैं। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैग्नेट? ये तो इन जनरल एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है आपको बच्चों मैग्नेटिज्म का, कि मैग्नेट ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो सबसे अर्लीस्ट मटेरियल डिस्कवर किया गया उसको लोडस्टोन या मैग्नेटाइट कहते हैं। ये नेचुरली मैग्नेटाइज मिनरल है, ये आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल्स की ये जो एप्लीकेशंस हैं ये रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बताई हैं। अदरवाइज़ आपको बताया है कि मैग्नेट टाई के अंदर एंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मोटर, जनरेटर, ये डिजिटल डिवाइसेस नहीं है, लेकिन मैग्नेट अपना रोल प्ले करता है। तो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, विच इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर in terms of the applications in debit, credit, ATM cards and magnetic recording media. Types of magnet: permanent magnet, electro magnet. मैग्नेट बच्चों दो तरह के हैं, फिर बता रहा हूँ। मैग्नेट बच्चों मैंने बताया वो ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अब हम कह रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है और इलेक्ट्रो मैग्नेट से भी मैग्नेटिक। अब ये परमानेंट मैग्नेट कौन सा है, इलेक्ट्रो मैग्नेट कौन सा है, और दोनों में या दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं। जी बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेट की दो टाइप्स हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, permanent, an object made from magnetized material। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम पहले से ही मैग्नेटाइज मटेरियल से बनाते हैं। जैसा कि हमने सिंपल मैग्नेट को डिफाइन किया था कि मैग्नेट एक ऐसा बॉडी है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उस वक्त तो हमें ये नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही परसिस्ट होता है या हम अपनी ख्वाहिश से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो अब हम बता रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है मेड फ्रॉम मैग्नेटाइज मटेरियल, यानी जो पहले से ही नेचुरली मैग्नेटाइज मटेरियल से मैग्नेट बनेगा या मैग्नेटिक मटेरियल होगा, उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। एंड क्रिएट्स इट्स ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हम कह रहे हैं बच्चों कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम मैग्नेटाइज मटेरियल से बनाते हैं, एंड क्रिएट इट्स ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और अपना एक मुस्तकिल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब बच्चों काम की बातें रिलेटेड टू द परमानेंट में। अब जितने भी बच्चों परमानेंट मैग्नेट हैं, दे हैव टू पोल्स। वन पोल इज नेम्ड एज नॉर्थ पोल, अदर एंड इज नेम्ड एज साउथ पोल। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट इज ऑलवेज मैग्नेटिक डाइपोल।
हम इलेक्ट्रिसिटी में तो बच्चों पॉइंट चार्ज भी पढ़ते हैं, डाईपोल भी पढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज एक चार्ज को बोलते हैं, डाईपोल एक सिस्टम का नाम है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल कांस्टेंट डिस्टेंस फॉर्म इलेक्ट्रिक डाईपोल। लेकिन अगर मेरे पास ये परमानेंट मैग्नेट है, इट मस्ट हैव टू पोल्स, इट्स वन एंड इज नॉर्थ पोल, अदर एंड इज साउथ पोल। These two poles can never be separated from one another. It means monopole does not exist. Point charge exist. इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिसिटी में तो चार्जेस अलग हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन किसी मैग्नेट के दोनों पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। When magnet is cut into two pieces, each piece becomes complete magnet, having both the poles north as well as south. Suppose ये एक परमानेंट मैग्नेट है या एक मैग्नेट है और इसके मैंने ये दो टुकड़े कर दिए हैं, तो अब ये भी एक कंप्लीट मैग्नेट है, ये भी एक कंप्लीट मैग्नेट। सो whenever a magnet is cut into many pieces, each piece becomes a complete permanent magnet having both the pole. It means magnet is always dipole. A permanent या a magnet is a magnetic dipole, that is have two poles, north and south poles. These poles can never be isolated from each other. So magnet, मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटाइज मटेरियल से बनाते हैं, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली, कंसिस्टेंटली, प्रिसिस्टेंटली प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक डाईपोल होता है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। दीज पोल्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड। अब एक परमानेंट मैग्नेट को हम इस एबिलिटी से आज़ाद भी कर सकते हैं। इट मीन्स हम एक परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक एबिलिटी को ख़त्म भी कर सकते हैं। बस ये एक परमानेंट मैग्नेट है या एक मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर हम इसको हैमर्ड करें, अगर हम इसको स्ट्राइक करें, इसको हम बार बार ज़मीन के ऊपर गिराएं, पटखें, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा या इसकी मैग्नेटिक एबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर रिपीटेडली प्रोसेस हम करते हैं तो ये फुली डीमैग्नेटाइज हो जाए। इसी तरह से अगर ये परमानेंट मैग्नेट, अगर हम इसको हीट करें टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो ये फिर भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि परमानेंट मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज आइदर बाय स्ट्राइकिंग या आइदर बाय हैमरिंग और बाय पुटिंग इट इनटू द फायर। सिमिलरली a magnetic material can be magnetized conventionally when a magnetic material is rubbed with a permanent magnet, it is also magnetized. So every permanent magnet is magnetic dipole having north and south pole. These two poles can never be isolated from one another. Now these poles have the unique character like the charges. जैसे बच्चों हमने कहा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो मैग्नेटिज्म में या मैग्नेट में सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। सपोज ये मेरे पास दो मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ एंड है, दूसरे का साउथ एंड है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब दोनों के नॉर्थ में एक दूसरे के सामने करूँगा तो ये रिपेल करेंगे, दोनों के साउथ एक दूसरे के सामने करूँगा फिर भी रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि जो सिमिलर पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हम कह रहे हैं कि एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास दो मैग्नेट हैं, एक ये मैग्नेट, दूसरा ये मैग्नेट, दीज आर द टू magnets. Now the north end of one magnet is facing the north end of the other magnet, mean both are similar poles. तो ये वाला मैग्नेट और ये वाला मैग्नेट दोनों इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को रिपेल करें, इट मीन सिमिलर पोल्स रिपेल करें।
और अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कराऊं और उसको भी 180 डिग्री रोटेट कराऊं और साउथ पोल्स एक दूसरे के अगर सामने आ जाएं तो फिर भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें से एक मैग्नेट को मैं 180 डिग्री रोटेट करा दूं बाई फेसिंग साउथ पोल हेयर, नॉर्थ पोल हेयर, तो फिर ये दोनों जो मैग्नेट्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। सो वॉच हियर, नाउ दीज आर द अपोजिट पोल्स, नाउ दीज पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर, व्हिच मींस सिमिलर पोल रिपेल, opposite pole attract in the same way as the similar charges repel and opposite charges attract. So a permanent magnet is an object which is made from the magnetized material, create its own persistent magnetic field. Each magnet is magnetic dipole, similar poles repel each other, opposite poles attract each other. These two poles of magnet can never be isolated or separated from each other. A permanent magnet can be demagnetized either by hammering or by putting into the fire up to a certain temperature. It is demagnetized. एक बच्चों एग्जाम्पल आपको परमानेंट मैग्नेट की ही दे रहे हैं जो बहुत बड़ा है और उसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं। Our earth has also magnetic field which is known as earth magnetic field. तो फिर इसका मतलब है कि हमारी अर्थ एक परमानेंट मैग्नेट है हैविंग नॉर्थ एंड साउथ। अब बच्चों ज़हन में रखना है कि जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है वो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल है वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब जियोग्राफिक पोल्स का मतलब क्या है? जियोग्राफिक पोल का मतलब है जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है उस एक्सिस को जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। वन एंड इज नेम्ड एज द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इज नेम्ड एज द जियोग्राफिक साउथ। सो वॉच हियर, सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब बच्चों हम जैसा कह रहे हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका एक एक्सिस जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड पे जियोग्राफिक साउथ पोल। लेकिन हम साथ ये भी कह रहे हैं कि अर्थ एक परमानेंट मैग्नेट है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी। वो अर्थ का जो परमानेंट मैग्नेट है वो ये वाला है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। वॉच हियर, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट which is along the diameter of the earth. This is the axis of rotation which is also along the diameter of the earth. But these two are not in the same line. This magnet is a little tilted to this geographic axis. हम कह रहे हैं कि इस तरफ अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है वो इस तरफ साउथ है। इस तरफ अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल है, लेकिन इधर अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो नॉर्थ है। तो इसका मतलब है कि जिधर अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उस तरफ अर्थ का जो मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका साउथ। अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर स्केच करूँ, ये अर्थ के सराउंडिंग में हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। तो हम कह रहे हैं कि an object made from magnetized material creates its own persistent magnetic field। हम कह रहे हैं कि ये अर्थ, तो जाहिर है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो मिनरल भी हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद हैं। अब अर्थ के अंदर वो मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट रखते हैं। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से नॉर्थ और साउथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक थ्योरी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जब लाइटनिंग होती है, आपको पता है बच्चों कि लाइटनिंग में मिलियन ऑफ वोल्ट्स का पल्स प्रोड्यूस होता है विच प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो साइंटिस्ट या अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बिलीव दैट कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो उस लाइटनिंग की वजह से मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं या हुए हुए हैं या परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट रखते हैं, जिसको हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे रहे हैं। सो व्हेनेवर अ परमानेंट मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, कि जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, कहाँ पर? अर्थ पे भाई। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, इधर ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही मौजूद है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है।
तो जब यहाँ पर कोई और मैग्नेट हम सस्पेंड करेंगे तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा और ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये फिर अपने आप को अलाइन करेगा इन द नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक डायरेक्शन। और ज़रा अंडरस्टैंड करें, नॉर्थ जियोग्राफिक डायरेक्शन की तरफ जो हमारे मैग्नेट का एंड होगा इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। ये हमारे मैग्नेट का नॉर्थ है, लेकिन जो अर्थ है उसका साउथ पोल है। इसका मतलब अर्थ का जो साउथ पोल है एक्चुअली अर्थ की जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन है। हमारे परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल जब अपनी तरफ ट्रेड करता है तो हमारा मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर अलाइन होता है। बच्चों, एक ऐप भी है और एक प्रैक्टिकल डिवाइस भी है जिससे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पे देखें तो एक ऐप है जिसका नाम है कंपास, जिसकी मदद से आप किसी भी पोजीशन को नेविगेट करते हैं, किसी भी लोकेशन को आप आइडेंटिफाई करते हैं और एक्चुअली तौर पर वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल डिवाइस ऑफ कंपास विच इज़ आल्सो नेम्ड एज मैग्नेटिक नीडल। अब बच्चों, इसके अंदर जो एक सुई सी आपको नज़र आती है एक्चुअली इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट विच इज़ सस्पेंडेड फ्रीली। So whenever it is put here on the earth surface, it always align in the north-south geographic direction. इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ की जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा जो एक्चुअली अर्थ के फील्ड का साउथ पोल है। तो ये हमेशा जब हम कंपास को मैग्नेटिक नीडल को कहीं पे भी अर्थ सरफेस पे रखते हैं इट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट मीन्स and pointing toward geographic north is actually toward the south magnetic pole of our earth, and that end of this magnet is known as north pole, the other end is named as the south pole। अहम पॉइंट जो बताया वो याद रखने का वो ये क्या है कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। ये अहम चीज़ कि जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल है अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। सो वेन एवर वी सस्पेंड अ परमानेंट मैग्नेट फ्रीली इट ऑलवेज अलाइन इन दिस वे। द नॉर्थ एंड ऑफ अवर मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड द साउथ एंड ऑफ अवर मैग्नेट अलाइंड विद द magnetic north pole of the earth. Now the second type of magnet, that is electromagnet, a magnet in which magnetic field is produced by electric current। electromagnet एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड persistent नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, बल्कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें मैग्नेट बना लें, यानी मैग्नेटाइज कर लें, और जब चाहें उसको डीमैग्नेटाइज कर दें। अब ये कैसे बनता है या कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटीरियल, मैं आयरन लिख लूँ, सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटीरियल becomes a magnet by passing current through a coil surrounding it, a magnet in which magnetic field is produced by electric current। soft ferromagnetic material becomes a magnet by passing current through a coil surrounding it। कि सपोज आपके पास है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, ये बच्चों एक हमारे पास है सॉफ्ट आयरन है या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, इसके अराउंड एक कोयल लिपटी है। जब इस कोयल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो बच्चों ये जो अंदर सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेट बन जाएगा, और इस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रो मैग्नेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल जैसा कि आयरन मैंने लिया है, ये मैग्नेट कब बनता है बच्चों? जब करंट इस कॉइल से गुजरती है। अब अगर हम करंट को स्टॉप कर दें तो ये
दोबारा डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड परसिस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड टेम्पोरेरी है। कब तक है? जब तक करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है परसिस्टेंट होता है, लेकिन अगर हम उसको ख़त्म करना चाहें तो वो तरीका आपको बताया है कि या तो आप उसको हैमर्ड करें या एक परमानेंट मैग्नेट को हीट करें टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सो दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने इंट्रोडक्शन से कंक्लूड किया कि परमानेंट मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड है और करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों एक काम की बात ज़हन में रखनी है, जो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ कंजर्वेटिव, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। अब हम जो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम कंजर्वेटिव कह रहे हैं, और जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड है जिसको नॉन कंजर्वेटिव कह रहे हैं, अब जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव क्यों है, इसको आगे जब नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पर इसको ब्रीफ करेंगे।